नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि मुनि अन्य सप्तऋषियों की भांति परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के नेत्र से हुई बताई जाती है। इन्होंने ही इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य वैदिक देवताओं के लिए ऋचाओं की रचना की थी। महर्षि अत्रि के विषय में सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद में मिला है, जहाँ ऋग्वेद के 5वें मंडल में महर्षि अत्रि को सम्मान स्वरूप अत्रि मंडल के नाम से जाना जाता है। इस मंडल में महर्षि अत्रि से संबंधित 87 सूक्त वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त महर्षि अत्रि पुराणों, रामायण और महाभारत में भी इनका वर्णन देखने को मिलता है। जब इनका जन्म हुआ तब एक आकाशवाणी हुई, जिसने इन्हें तपस्या करने का आदेश दिया। दूसरी ओर इनके पिता ब्रह्मा ने इन्हें संतानोत्पत्ति कर सृष्टि में योगदान करने का आदेश दिया, किंतु महर्षि अत्रि ने आकाशवाणी का अनुसरण कर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इन्हें दर्शन दिए। इस प्रकार ये ऐसे पहले महर्षि बने जिन्हें त्रिदेवों ने एक साथ दर्शन दिया। त्रिदेवों के एक साथ दर्शन का प्रसंग इसके अतिरिक्त कहीं और मिलना दुर्लभ है। हाँ, एक जगह इनका और भी प्रसंग आता है, जिसमें महर्षि अत्रि की ही पत्नी देवी अनसुईया को त्रिदेवों ने एक साथ दर्शन दिया था। जब त्रिदेवों ने इन्हें दर्शन दिया तो इन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब महर्षि अत्रि ने त्रिदेवों को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई। इस पर त्रिदेवों ने इन्हें वरदान के रूप में यही कहा कि समय आने पे वे तीनों इनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। महर्षि अत्रि का विवाह प्रजापति कर्दम और देवहूति की पुत्री अनसुईया से हुआ, जिनकी गिनती संसार के सर्वश्रेष्ठ सती पतिव्रताओं में होती है। शिव पुराण के अनुसार इन दोनों ने, महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया ने मिलकर भगीरथ की सहायता की थी, जिससे देवी गंगा को पृथ्वी पर लाना संभव हो सका था। ऋग्वेद के अत्रि मंडल में इन्होंने जो 87 सूक्त रचे हैं, उनमें से अधिकतर देवराज इंद्र और अग्नि के लिए हैं। इन्होंने विश्वदेव, मारुत, मित्र, वरुण, अश्विनी कुमार के लिए भी सूक्त रचे हैं। इसके अतिरिक्त इनके दो सूक्त उषा और सावित्री को भी समर्पित हैं। इनके द्वारा रचे गए सूक्त ऋग्वेद के सबसे कठिन और गूढ़ सूक्त माने जाते हैं। अत्रि का अर्थ है जो तीनों गुणों से, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से परे हो। इसी कारण इन्हें संपूर्ण सप्तऋषि भी कहा जाता है। अत्रि मुनि को अश्विनी कुमारों की कृपा प्राप्त थी। ऐसा वर्णन है कि एक बार जब ये तपस्या कर रहे थे तो दैत्यों ने इन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र, जिसमें 100 द्वार थे, डाल दिया और बाहर से आग लगा दी। इन्हें उन 100 द्वारों में से सही द्वार का ज्ञान नहीं था जिससे वे बाहर निकल सकें। तब स्वयं अश्विनी कुमारों ने वहां आकर इनके प्राणों की रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के अनुसार जब महर्षि अत्रि तपस्या करते करते अत्यंत वृद्ध और कृश हो गए, तब अश्विनी कुमारों ने ही इन्हें नवयौवन प्रदान किया था। इसके अलावा इन्होंने अर्लक एवं हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद को अण्विक्षकी की शिक्षा दी थी। महर्षि मरीचि की भांति महर्षि अत्रि भी पितामह भीष्म से मिलने कुरुक्षेत्र आए थे जब वे शरशय्या पर थे। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित से मिलने भी ऋषि अत्रि गए थे। इन्होंने ही 2 बार त्रिशंकु के पिता पृथु को यज्ञ का अश्व चुरा कर भागते हुए इंद्र को दिखलाया था, जिससे यज्ञ के अश्व की रक्षा हो सकी थी। इन्होंने मनु के पुत्र और भक्त ध्रुव के पिता उत्तानपाद को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था। जब परशुराम तपस्या कर रहे थे, तब ये उन्हें उपदेश देने के लिए उनके पास भी गए थे। इन्होंने ही त्रिपुर के संहार के लिए भगवान शिव की तपस्या भी की थी। त्रेता युग में श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जब वनवास को जा रहे थे, तब अत्रि मुनि के आश्रम में गए थे। वहाँ पर महर्षि अत्रि ने श्री राम और लक्ष्मण को धर्म का ज्ञान दिया था और उनकी पत्नी अनसुईया ने देवी सीता को सतीत्व धर्म की शिक्षा दी थी। साथ ही साथ
देवी अनसुईया ने माता सीता को ऐसे वस्त्र और आभूषण दिए थे जो कभी मैले नहीं होते थे। उन्हीं दिव्य वस्त्रों को पहने पहने माता सीता ने लंका के अशोक वाटिका में 1 वर्ष व्यतीत किए थे। माता अनसुईया द्वारा दिए गए पतिव्रत धर्म की शिक्षा के कारण ही सीता ने रावण का सदैव विरोध किया। इसके अलावा भी अनेक बार बड़ी बड़ी विपत्तियों से ऋषि अत्रि ने जगत की रक्षा की है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक बार राहु अपने पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया और सूर्य अपने स्थान से गिर पड़े। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्प से उनकी रक्षा हुई और जगत जीवन और प्रकाश शून्य होते होते बच गया। तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम प्रभाकर भी रख दिया। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है और कर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी कमेंट्स में लिखना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।